केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल झांसी की मऊ रानी विधानसभा सीट पहुंची। उन्होंने अपना दल प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्या के पक्ष में जनसभा की। अनुप्रिया पटेल ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि चाहे करहल हो या चाहे पूरा यूपी, भाजपा का बहुमत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भाजपा की ही सरकार बनेगी। मैम, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? यहाँ से मऊ रानीपुर विधानसभा से हमारी अपना दल की एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इतनी चिलचिलाती धूप में भी इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं। बहुत उत्साह है, बहुत जोश है और भारी मतों से डॉक्टर रश्मि आर्या विजयी होने जा रही है, मुझे पूरा विश्वास है। अभी आपने मंच से कहा कि मोदी जी की सरकार है, उसके बाद आपके प्रत्याशी अगर विधानसभा पहुँचती हैं तो डबल इंजन की सरकार यहाँ भी चलेगी। मोदी जी चाय बेचने वाले परिवार से और आपका कप प्लेट, ये कॉम्बिनेशन कितना असर दिखाएगा? इस कॉम्बिनेशन ने पिछले 3 चुनाव में बहुत असर दिखाया है। मुझे याद है मेरे क्षेत्र में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का पहला मौका है जब एक चाय वाला एक कप प्लेट के लिए वोट मांगने आया है। तो ये अपना दल के कप प्लेट में मोदी जी की चाय का कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत पसंद करती है। बिल्कुल, अगर हम बात करें बुंदेलखंड के विकास के विजन को लेकर, तो बुंदेलखंड में क्या क्या आप लोग विजन लेकर चल रहे हैं? अगले 5 साल में अब क्या सोच रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार ने बुंदेलखंड के प्रति बहुत ध्यान दिया है। यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात करिए या डिफेंस कॉरिडोर जो लेकर आ रही है हमारी सरकार, डिफेंस कॉरिडोर के आसपास जिस तरीके से विकास होगा, बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उसी प्रकार पेयजल का संकट है, पेयजल के संकट के लिए हर घर नल से जल की योजना सरकार ने प्रारंभ की। तो बुंदेलखंड के प्रति एक विशेष दृष्टि हमारी सरकार की रही है और आगे हम इसे और आगे लेकर जाएंगे। करहल को लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त चल रहा है विवाद। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा के बूथ पर भूत भी नहीं आएंगे और बघेल साहब भी पलटवार कर रहे हैं, तो करहल की जंग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही रोचक जंग है क्योंकि 2 सांसदों के बीच की जंग है, जिसमें से एक तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस रोचक जंग को एक बहुत ही रोचक परिणाम तक करहल की जनता लेकर जाएगी और हमारे एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह बघेल जी वहां भारी अंतर से विजयी होंगे। सिराथू बड़ा चर्चा में है, खासतौर से केशव प्रसाद मौर्य जी को घेरने के लिए अपना दल कमेरावादी ने भी जोर लगा रखी है, तो उस पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे कि कितना असर दिखेगा? देखिए, ऐसा है, चुनाव है तो कोई हमारे लिए रेड कारपेट तो नहीं बिछाएगा। विपक्ष में, विरोध में लोग खड़े होंगे, लड़ेंगे भी, लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ कह रही हूँ कि हम सिराथू में भी विजय पताका अपनी गाड़ने जा रहे हैं। आखिरी सवाल, ये जो बहुमत का हेलीकॉप्टर है कितनी ऊपर जा रहा है एनडीए का? बहुत ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे के चरणों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, एकदम टॉप पे चला जा रहा है। धन्यवाद से बात करने के लिए, शुभकामनाएं। तो आपने देखा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और वो आई थी अपना दल के प्रत्याशी का समर्थन मांगने, और ये देखिए हाथ हिलाकर लोगों से जनसंपर्क की अपील। और चूंकि आखिरी दिन है, कुछ घंटे चुनाव के बचे हैं, ऐसे में ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं और यही लोकतंत्र है। देखिए, ये तमाम लोग पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को देखने के लिए, उनका समर्थन देने के लिए, और देखिए तमाम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये तस्वीरें मऊ रानीपुर की हैं। झांसी में जो 4 विधानसभा सीटें हैं उनमें से एक सीट है मऊ रानीपुर, और इसी मऊ रानीपुर में पहुंची है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, जो कि अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन मांग रही हैं। और देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं उनका वो अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। देखिए, तो देखिए अपील लगातार चल रही है। उन्होंने बोला कि प्लेट पर बटन दबाना, और ये सभा यहाँ पर खत्म हुई तो तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, अब ये जनसभा खत्म हो गई है और अनुप्रिया पटेल अब यहाँ से रवाना होंगी। तो देखिए, जनसभा खत्म हुई और ये मऊ रानीपुर की और आखिरी कुछ घंटे अब बाकी हैं, और इन्हीं आखिरी घंटों में जो ताबड़तोड़ जनसंपर्क हो रहा है, उस जनसंपर्क के बीच अनुप्रिया पटेल पहुंची हैं और वो लोगों से वोट मांगने की उन्होंने अपील की है। तो ये पूरी तस्वीर है और ये लोकतंत्र के महायुद्ध में ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अंजीत के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, झांसी।